नमस्कार, अमर उजाला.com में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचना। हाजिर हैं हम उन तमाम बड़ी खबरों के साथ जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। वो 5 बड़ी खबरें जिनका है आपसे सरोकार, एक एक करके डालते हैं उन पर नजर। आज है 24 अप्रैल। एक महीना पूरा हो चुका है लॉकडाउन को, और सिचुएशन क्या है, कैसी है, अब वो आपको दिखाते हैं। लॉकडाउन का 1 महीना पूरा हो चुका है, लेकिन सरकार नहीं रुकी। इस दौरान जिस तेजी से कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ी है, सरकार ने अपनी मेडिकल सेवाएं भी बढ़ाई हैं। 2 गुना लैब हो गई हैं, 4 गुना रफ्तार से अस्पताल बने हैं, ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। लॉकडाउन के बाद जनजीवन थम सा गया है, लेकिन इस दौरान सरकार ने वो तमाम व्यवस्थाएं की हैं जो कोरोना से निपटने के लिए बेहद ज़रूरी है। राज्यों के साथ मिलकर कोविड अस्पताल, लैब, वेंटिलेटर, ये सारी व्यवस्थाओं में सरकारी मशीनरी जुटी रही है इन 1 महीनों में, और नतीजे में इन 30 दिन में 2 गुना लैब, 4 गुना रफ्तार से कोरोना विशेष अस्पताल तैयार हो चुके हैं। यानी सरकार ने जिस हिसाब से तैयारी की है, 1 महीने में 2 गुनी रफ्तार से काम किया है। और WHO कई बार तारीफ जो है वो कर चुका है। आपको बता दें, WHO कई बार बोल चुका है भारत की तैयारियों को लेकर। भारत जिस तरीके से इस पर लगाम लगाने की कोशिश में है, इन सारी तमाम बातों को लेकर WHO ने कई बार तारीफ की है भारत की। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। इंदौर में मिले हैं 84 नए संक्रमित मामले। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री कोरोना पॉजिटिव। ये बहुत ही ज्यादा परेशान कर देने वाली बात है, परेशान करने वाली खबर है, क्योंकि इंदौर जो हॉटस्पॉट बन चुका है अब कोरोना का, वहां पर संक्रमितों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, ये भी बहुत ज्यादा परेशानी की बात है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए हैं, उसके मुताबिक पिछले 24 घंटों में 1229 नए मामले सामने आए हैं। 34 और लोगों की जान जा चुकी है, और इस तरह कोरोना पॉजिटिव की कुल संख्या बढ़कर 21,700 हो गई है, जिनमें 16,689 सक्रिय हैं। 4,325 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, और 686 लोगों की जान जा चुकी है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। केरल और कर्नाटक में काबू में आया कोरोना वायरस। महाराष्ट्र और गुजरात में हालात बिगड़े। कोरोना वायरस की वजह से केरल वो सबसे पहला राज्य था जो बुरी तरह प्रभावित हुआ था, लेकिन केरल ने लगाम लगा ली है कोरोना वायरस पर। कर्नाटक में भी 10 मार्च को कोरोना वायरस से पहली मौत हुई थी, और दोनों राज्यों में सख्ती से लॉकडाउन का पालन किया गया। सख्ती की गई उन तमाम नियमों पर, कानूनों पर, जिससे कोरोना वायरस से निपटा जा सकता है। और देखिए, स्थिति आपके सामने है कि कोरोना वायरस को लेकर दोनों ही राज्यों ने जो रणनीति अपनाई, उसकी वजह से इन दोनों ही राज्यों में कोरोना वायरस काबू में आ चुका है। हालांकि महाराष्ट्र की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है, गुजरात के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ये एक चिंताजनक स्थिति है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं रमजान की। UAE में दिखा चांद, और भारत में आज हो सकते हैं इस चांद के दीदार। कोरोना संकट के बीच पाक रमजान और रोजे का महीना शुक्रवार से शुरू हो चुका है, और स्थानीय चांद कमेटी ने ये घोषणा की है कि चांद दिखने के बाद रमजान का पाक महीना शुरू हो गया है, और शुक्रवार को महीने का पहला रोजा रखा जाएगा। तो इस हिसाब से रमज़ान की शुरुआत हो चुकी है। भारत में कोरोना के चलते लॉकडाउन है, जिसकी वजह से इस बार रमज़ान का पवित्र महीना जो शुरू हो रहा है, इस बार वो रौनक देखने को नहीं मिलेगी गलियों में और सड़कों पर, जो हमेशा से दिखती रही है। लेकिन लोगों का जोश और जज्बा कम नहीं हुआ है। माह रमजान के चांद का दीदार शुक्रवार को हुआ तो पहला रोजा भारत में शनिवार को हो सकता है, लेकिन यूएई में चांद के दीदार हो चुके हैं, इसलिए कुछ देशों में रमजान आज
आज से शुरू है। तो ये थी वो तमाम खबरें जिन्हें जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी था। एक बार फिर से amarujala.com आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप अपना बहुत ख्याल रखिए, लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि जिस तेज़ी से सरकार अपनी सुविधाएं बढ़ा रही है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, उसी तेजी से ये वायरस भी पैर पसार रहा है। और इससे निजात तभी मिल सकती है जब आप उन तमाम नियमों को फॉलो करेंगे जो सरकार ने बनाए हैं, तभी ये वायरस भारत से बाहर जा सकता है। फिलहाल इस वक्त बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन ताज़ा तरीन खबरों से रहिए अपडेट amarujala.com के जरिए। मुझे दीजिए फिलहाल इजाजत। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।